दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके गांव का कोई नाम ही ना हो, कोई सरकारी पहचान ना हो, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? न सरकारी योजनाओं का लाभ, न अस्पताल, न सड़क और न ही अपने अधिकार। आज की कहानी एक ऐसे साधारण मजदूर की है जिसने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं, बल्कि पूरे गांव की पहचान बदलने का सपना देखा। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, हिम्मत और अपने लोगों के लिए जीने वाले इंसान की कहानी है। तो आइए जानते हैं पेड्डी की पूरी कहानी। कहानी साल 2016 से शुरू होती है। देश के खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर विश्वास एक बड़ी चिंता में डूबे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के खराब प्रदर्शन के कारण उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। उनके वरिष्ठ अधिकारी साफ कह चुके हैं कि अगर जल्द ही बेहतर खिलाड़ी नहीं मिले तो खेलों का बजट भी कम किया जा सकता है। यही सोच उन्हें पूरे देश में नए टैलेंट की तलाश करने के लिए मजबूर करती है। एक दिन वे एक बड़े स्पोर्ट्स चयन शिविर में पहुंचते हैं, जहां अलग अलग खेलों के खिलाड़ी मौजूद होते हैं। जब हर खिलाड़ी से उसके आदर्श खिलाड़ी का नाम पूछा जाता है, तो हैरानी की बात यह होती है कि लगभग हर कोई एक ही नाम लेता है, पेड्डी। चाहे क्रिकेटर हो, धावक हो या पहलवान, हर किसी की जुबान पर सिर्फ यही नाम होता है। मिस्टर विश्वास चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस खिलाड़ी का नाम नहीं सुना था। तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उन्हें बताते हैं कि अगर सच में पेड्डी को जानना है तो उसकी पूरी कहानी सुननी होगी। वे उन्हें एक बड़े पत्थर के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि लोग आज भी उसे पेड्डी का पत्थर कहते हैं, क्योंकि सालों पहले उसने इतना लंबा क्रिकेट शॉट मारा था कि गेंद उड़कर वहीं आ गिरी थी। यह सुनकर विश्वास की उत्सुकता और बढ़ जाती है। वह तुरंत पेड्डी से मिलने की इच्छा जताते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि पेड्डी के गांव तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां न सड़क है और न कोई वाहन। कई घंटे जंगल और पहाड़ों के बीच पैदल चलने के बाद ही वहां पहुंचा जा सकता है। इसके बाद दोनों उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं और यहीं से शुरू होती है पेड्डी की असली कहानी। सालों पहले पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से गांव का सरकारी रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व नहीं था। वहां रहने वाले लोगों के पास पहचान पत्र तक नहीं थे, न राशन कार्ड, न बिजली, न अस्पताल और न ही कोई सरकारी सुविधा। रोजी रोटी कमाने के लिए गांव के लोगों को हर सुबह कई किलोमीटर पैदल चलकर शहर जाना पड़ता था। वहां मजदूरों की तरह नहीं, बल्कि सामान की तरह उनकी बोली लगती थी। इन्हीं मजदूरों में एक था पेड्डी। पेड्डी बाकी लोगों से अलग था। वह बेहद मेहनती, ईमानदार और ताकतवर युवक था। शहर में वह गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। उसकी मेहनत देखकर बड़े बड़े ठेकेदार भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते थे। लेकिन काम खत्म होते ही उसका असली शौक शुरू होता था, क्रिकेट। शाम होते ही वह मैदान पहुंच जाता और वहां उसकी बल्लेबाजी देखने लायक होती। एक बार उसकी टीम हार की कगार पर थी। सभी बल्लेबाज आउट हो चुके थे, लेकिन जैसे ही पेड्डी मैदान में उतरा, पूरे मैच का रुख बदल गया। उसके एक एक शॉट पर दर्शक झूम उठे। आखिरी गेंद पर उसने ऐसा छक्का लगाया कि उसकी टीम जीत गई। उस मैच से मिले इनाम का फायदा सिर्फ उसे नहीं, बल्कि पूरे गांव को मिला। यही वजह थी कि गांव के लोग उसे अपना हीरो मानते थे। लेकिन मैदान की चमक के पीछे उनकी जिंदगी बेहद कठिन थी। शहर के मजदूरों को जितनी मजदूरी एक दिन में मिलती थी, उतने पैसे पाने के लिए गांव के 2 लोगों को साथ काम करना पड़ता था। रहने की जगह भी जर्जर थी और इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान जाने का खतरा बना रहता था। इसी गांव में सूर्य नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन उसका सपना सबसे बड़ा था। वह चाहता था कि गांव के पास से गुजरने वाली ट्रेन एक दिन यहां रुके। उसका विश्वास था कि अगर स्टेशन बन गया तो गांव की किस्मत बदल जाएगी। पिछले 30 सालों से वह सरकार को चिट्ठियां लिख रहा था। हर दिन लाल झंडा लेकर ट्रेन रोकने की कोशिश करता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, मगर पेड्डी हमेशा उसका साथ देता था। उसे लगता था कि सूर्य गलत नहीं, बल्कि अपने समय से आगे सोचने वाला इंसान है। इसी दौरान इलाके में चुनाव का माहौल बन जाता है।
कई सालों से हारते आ रहे एक नेता की बेटी अजी अम्मा अपने पिता के लिए प्रचार करने गांव आती है। पहली बार उसे देखकर पेड्डी का दिल धड़क उठता है। वह दूर खड़ा बस उसे देखता रह जाता है। उसके लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। उसे पहली बार महसूस होता है कि संघर्षों से भरी उसकी जिंदगी में भी प्यार दस्तक दे चुका है। दूसरी तरफ अजी अम्मा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई उसे इतनी गहरी नजरों से देख रहा है। यहीं से पेड्डी की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। एक तरफ उसका सपना था अपने गांव को पहचान दिलाने का, और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही दोनों रास्ते उसे ऐसी परीक्षा में डालेंगे जहां उसे अपने सपनों, अपने प्यार और अपने गांव तीनों के लिए लड़ना पड़ेगा। उधर चुनाव जैसे जैसे करीब आते गए, पूरे इलाके का माहौल भी गर्म होता गया। अजी अम्मा दिन रात गांव गांव जाकर लोगों से मिल रही थी और अपने पिता के लिए समर्थन जुटा रही थी। एक रात चुनाव प्रचार के दौरान गांव वालों के लिए कार्यक्रम रखा गया। पेड्डी भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन उसका मकसद राजनीति नहीं बल्कि अजी अम्मा को करीब से देखना था। दोस्त बार बार उसे रोकते रहे क्योंकि पकड़े जाने पर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। लेकिन प्यार इंसान से वो काम भी करवा देता है जो वह सामान्य हालात में कभी नहीं करता। उसी दौरान अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर पेड्डी चुपचाप अजी अम्मा के बेहद करीब पहुंच जाता है। बिना कुछ कहे वह अपने दिल की भावना जाहिर करता है और अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आती है तो अजी अम्मा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वह लड़का कौन था। उसकी सहेलियां उसे सलाह देती हैं कि चुनाव खत्म होने तक इस बात को किसी से न कहे, वरना विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके मन में बार बार वही सवाल घूमता रहता है कि आखिर वह अजनबी कौन था। दूसरी तरफ इलाके का सबसे ताकतवर और घमंडी नेता रामपुजी अजी अम्मा की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हो चुका था। उसने चुनाव जीतने के लिए एक गंदी चाल चली। एक बड़ी सभा के दौरान उसने अपने आदमियों को भेजकर अजी अम्मा को सबके सामने शर्मिंदा करने की योजना बनाई। लेकिन ठीक उसी समय पेड्डी ने हालात समझ लिए। उसने पास लगा बड़ा टेंट गिरा दिया, जिससे अजी अम्मा की इज्जत बच गई और रामपूजी की पूरी योजना नाकाम हो गई। रामपूजी यहीं नहीं रुका। उसे लगा कि अगले दिन अखबारों में तस्वीरें छपते ही अजी अम्मा बदनाम हो जाएंगी। लेकिन रात में एक नकाबपोश आदमी उसके ठिकाने पर पहुंचा और उसके आदमियों की जमकर पिटाई कर दी। जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो सभी दंग रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि पेड्डी था। उसने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जो भी अजी अम्मा की इज्जत पर हाथ डालेगा उसे वह कभी माफ नहीं करेगा। उस दिन के बाद रामपूजी ने पेड्डी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। इसी बीच पेड्डी की मुलाकात इलाके के प्रसिद्ध गुरु गौर अन्ना से होती है। गौर अन्ना एक महान पहलवान और कोच थे, जिनका नाम दूर दूर तक सम्मान से लिया जाता था। उन्होंने पेड्डी के अंदर छिपी ताकत और जज्बे को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने पेड्डी से पूछा कि क्या वह कुश्ती सीखना चाहता है। शुरुआत में पेड्डी को लगा कि शायद यहां भी मजदूरी मिलेगी, लेकिन गौर अन्ना ने कहा कि यहां पैसे नहीं बल्कि पहचान मिलती है। यह बात सीधे उसके दिल में उतर गई। इसी दौरान सूर्य अपने गांव के लिए स्टेशन की मांग को लेकर फिर से अधिकारियों के पास पहुंचता है। वह सालों की मेहनत से तैयार किए गए दस्तावेज दिखाकर गांव की हालत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी उसकी बात सुनने के बजाय सारे कागज फाड़ देते हैं और उसे अपमानित करके बाहर निकाल देते हैं। फिर भी सूर्य हार नहीं मानता। अगले दिन हमेशा की तरह वह लाल झंडा लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह पटरी के किनारे नहीं बल्कि ठीक बीच में खड़ा हो जाता है। दूर से आती ट्रेन लगातार हॉर्न बजाती रहती है, लेकिन सूर्य अपनी जगह से नहीं हटता। पेड्डी और गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से सूर्य बुरी तरह घायल हो जाता है। अपनी आखिरी सांसों में वह पेड्डी का हाथ पकड़कर कहता है कि
क्योंकि उसका सपना सिर्फ स्टेशन बनवाने का नहीं था। वह चाहता था कि उनके गांव के बच्चों को भी वही सम्मान और सुविधाएं मिलें जो शहर के लोगों को मिलती हैं। कुछ ही पल बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। सूर्य की मौत पूरे गांव को हिलाकर रख देती है। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है। लोग रेलवे ट्रैक पर विरोध करते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस सूर्य की लाश को लावारिस घोषित कर देती है, क्योंकि उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। उस पल पेड्डी को एहसास होता है कि बिना पहचान के इंसान की मौत की भी कोई कीमत नहीं होती। उसी रात वह एक बड़ा फैसला करता है। अब उसका सपना सिर्फ अच्छा खिलाड़ी बनना नहीं था, उसका असली लक्ष्य अपने गांव को पहचान दिलाना था। अगले ही दिन वह गौरन्ना के अखाड़े में पहुंचकर पूरी गंभीरता से कहता है कि अब वह हर कीमत पर कुश्ती सीखेगा। लेकिन गौरन्ना उसे सीधे दांव पेंच नहीं सिखाते। कई दिनों तक उससे सिर्फ अखाड़े की सफाई, मिट्टी खोदने, पानी भरने और भारी बोरे उठवाने का काम करवाया जाता है। बाकी पहलवान उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पेड्डी बिना शिकायत सब करता रहता है। एक दिन जब वह गुस्से में सवाल पूछता है, तब गौरन्ना मुस्कुराकर बताते हैं कि यही उसकी असली ट्रेनिंग थी। इन कामों ने उसके शरीर को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। इसके बाद उसकी असली कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू होती है और पेड्डी दिन रात मेहनत में जुट जाता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है और वह एक एक करके सभी मुकाबले जीतने लगता है। लेकिन उसकी सफलता से सबसे ज्यादा जलने वाला इंसान था भद्रा। वो उसी अखाड़े का पहलवान था और उसे डर था कि अगर पेड्डी आगे बढ़ गया तो उसकी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी जलन में वो हर मौके पर पेड्डी को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। पेड्डी राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक पहुंच जाता है। वहां उसके सामने देश के सबसे मजबूत पहलवान होते हैं, लेकिन पेड्डी बिना डरे एक एक मुकाबला जीतता चला जाता है। उसकी जीत से पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। लेकिन दूसरी तरफ भद्रा अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। दोस्त बनने का नाटक करके वो पेड्डी के घायल पैर पर जोरदार चोट पहुंचा देता है और विरोधी खिलाड़ियों को भी उसी पैर पर हमला करने की सलाह देता है। फाइनल मुकाबले में हर वार उसी घायल पैर पर किया जाता है। दर्द से पेड्डी कई बार गिरने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे सूरी का सपना याद आता है। आखिरी पल में वो अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाकर मुकाबला जीत तो लेता है, लेकिन उसी समय दर्द के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि उसके पैर की हालत बहुत खराब हो चुकी है और अब उसका पहले की तरह खेल पाना लगभग नामुमकिन है। ये खबर सुनकर उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। इसके बाद वो सीधे अपने गांव नहीं लौटता। उसके मन में सिर्फ एक ही सपना था, अपने गांव को पहचान दिलाना। वो दिल्ली से लेकर कई बड़े सरकारी दफ्तरों तक चक्कर लगाता है, हर जगह अधिकारियों से मिलता है, नेताओं के सामने हाथ जोड़ता है और अपने गांव के लिए रेलवे स्टेशन, सड़क और सरकारी पहचान की मांग करता है। लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। एक दिन उसकी मुलाकात एक बड़े मंत्री से होती है। वहीं उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में सिर्फ उसी इंसान की आवाज सुनी जाती है जो सबसे बड़ी जीत हासिल करे। उसी पल पेड्डी अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेता है। उसका घायल पैर पहले ही लगभग बेकार हो चुका था, इसलिए वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ट्रेन में सफर करते समय वो जानबूझकर अपना घायल पैर बाहर निकाल देता है। कुछ ही पलों में उसका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और डॉक्टरों को उसे काटना पड़ता है। यहीं से फिल्म एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाती है। पैर खोने के बाद भी पेड्डी हार नहीं मानता। वो कृत्रिम पैर के सहारे दोबारा चलना सीखता है, फिर दौड़ने की तैयारी शुरू करता है और पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेता है। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक पहुंच जाता है और आखिरकार गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर देता है। लेकिन सबसे भावुक पल तब आता है जब मेडल समारोह में वो गोल्ड मेडल लेने से पहले माइक मांगता है। सबको लगता है कि वो अपनी जीत का जश्न मनाएगा, लेकिन वो कहता है, मुझे सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, मुझे अपने गांव के लिए रेलवे स्टेशन चाहिए, पक्की सड़क चाहिए और मेरे लोगों को उनकी पहचान चाहिए।
यही मेरी असली जीत होगी। उसकी ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। सरकार को आखिरकार उसकी मांग माननी पड़ती है। गांव को सरकारी पहचान मिलती है, सड़क बनती है और वर्षों पुराना सपना भी पूरा हो जाता है। गांव में रेलवे स्टेशन बनता है और पहली बार वहां ट्रेन रुकती है। यहीं पर पेड्डी की कहानी एक ऐसी मिसाल बन जाती है जो ये सिखाती है कि सच्ची जीत सिर्फ मेडल जीतने में नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदलने में होती है। अगर आपको ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली किस मूवी की कहानी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए।